कामयाब होना चाहते हैं? अरे कामयाब होना चाहते रे। उसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है जीतने की मानसिक तैयारी चाहिए। सबसे पहले मन में एक संकल्प होना चाहिए, मुझे जीतना है। दूसरा है सीखने की तैयारी चाहिए। तीसरा है बदलने की तैयारी चाहिए। और चौथा है काम करने की तैयारी चाहिए। इन चारों में से कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो पहला है जीतने की तैयारी। तो कई लोग तो जीतने को तैयार नहीं है। जीतने का मापदंड उनके बड़े छोटे हैं। कई लोगों का 20, 25, 30 हजार का जुगाड़ हो जाता है, उन्हें लगता है यही जीत है, तो फिर कहीं चक्कर में नहीं पड़ते। तो वो लोग जीतने के लिए तैयार नहीं है, यानी आगे बढ़ने की और आगे तैयार नहीं है। कई लोग जीतने के लिए तैयार हैं तो क्या करने के लिए तैयार नहीं है? उन्हें लगता है हम सीखे तो हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग इस माइंडसेट में आते हैं, ये हम भी इस माइंडसेट में थे। मैंने 95 से 97 MBA किया और जब 2002 में नेटवर्क मेरे बिजनेस में आया, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ में आया, तो हमारे सीनियर्स हमारे अपलाइन कहते थे LDP करो, LDP करो, 3 दिन का प्रोग्राम। तो मैं और मेरी इमीडिएट अपलाइन थे, जो हम दोनों सूर्या में जॉब करते थे। वो भी MBA थे, मैं भी MBA था। गिरीश बड़गुजर नंदुरबार से। तो वो कहते थे, हम दोनों हंसते थे, बोले ये LDP उन लोगों के लिए हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम तो हम हैं MBA वाला। ऐसा हम चर्चाएं करते थे आपस में। तो हमने 1-2 LDP तो छोड़ दिया, अपलाइन बोलती रही, गए ही नहीं। फिर लेकिन बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस को लिए पॉजिटिव थे और लग गया था नौकरी से छुटकारा यही बिजनेस दिलाएगा, इतना तो समझ में आ गया था। लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं थे। यानी जीतने के लिए तैयार थे लेकिन सीखने को तैयार नहीं थे हम। लेकिन अपलाइन लगी रही। तो अपलाइन ने क्या किया, काउंसलिंग की हमारी टीम की, हम भी बैठे, हमारी टीम भी बुलाई और काउंसलिंग करते करते समझाते लगे। उन्होंने LDP का प्रमोशन किया। माउंट आबू में एक LDP हो रहा है 3 दिन का, उसमें रहना है आपको। मेरी टीम से भी 5, 7, 10 लोग बैठे थे और भी अपलाइन की लेग थी, उसमें 15, 20 लोग बैठे थे। 3 दिन 3300 रुपये लगते थे उस समय, 2002 की बात बता रहा हूं। कौन कौन जाएगा बताया उन्होंने, ये होगा, सब होगा। कौन कौन जाएगा? जो जाएगा अपनी सीट बुक कराए, 1000 रुपये दे, 3000 रुपये दे, 500 रुपये, कोई जो भी देके सीट बुक कराओ। अब हम बैठे रहे शांत, मैं और जो मेरे अपलाइन थे गिरीश बड़गुजर, वो देख के एक दूसरे को देख के हंस रहे। अब कुछ डाउनलाइन बड़ी एक्टिव होती है ना, तो उनमें से एक थे प्रशांत प्रशांत छाबड़ा, बड़ा एक्टिव जबरदस्त लीडर। पर्स निकाला, 500 रुपये, सर मेरा नाम लिखिए, मैं जाऊंगा। हमने कहा ये कहां से निकला है रे बाप रे। इतनी समझ तो आ गई फिर हमें, इतनी तो आती थी हमें। अब साला टीम से आदमी ने पैसा दे दिया, अब तो जाना पड़ेगा। फिर मैंने गिरीश जी की ओर देखा, तो गिरीश जी बोले सर ठीक है, हमारा भी, मेरा भी नाम लिख दो। अब साला डाउनलाइन भी तैयार हो गई, अपलाइन भी तैयार हो गई। इतना कॉमन सेंस हमें था। हमने कहा सर लिख लो, फिर हम भी धीरज ले लीजिए। कुछ पड़े थे 100, 200, 300 जो भी लो पकड़िए, और उधार पैसा लिए हमने। नवीन जैन नाम का हमारा रूम पार्टनर था सूर्या में, MCA था, उससे पैसे लिए हमने, सैलरी आने पर वापस दिए। 22, 23, 24 मई 2002 को हम माउंट आबू करके आए और जितना MBA का जितना ईगो लेकर गए थे सब धो गए। और लौटने के बाद 22-23 मई को लौटने के बाद 7 अगस्त को रिजाइन कर दिया, जब क्लियर हो गया कि यहां से कामयाबी मिल सकती है। तो कुछ लोग जीतना चाहते हैं लेकिन, और कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन बदलने को तैयार नहीं है। और कई लोग काम करने को तैयार नहीं। 5 लाख रुपए महीने कमाने, दिन में 2 घंटे भी नहीं कमाते, काम करते। अमीर बनना चाहते हैं? हाँ तो बोलो। अरे अमीर बनना चाहते हैं?
लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं? 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं? जूम मीटिंग में भी नहीं आते, टाइम नहीं है ना, यू नो। कौन 1.5 घंटे रोजाना लगा है? वाले सर 50% भी नहीं आते। हाँ वही मुझे पता है, मुझे बताया नहीं गया, पर मुझे सब एक जैसी प्रजाति होती है हर जगह। आप ही की तरह सब MBA हैं। हाँ अरे वही बातें बताते हैं रोजाना, क्या करें आके। तो कई बार खुद माहौल में रहने के लिए आना है और लोगों को बुलाना है टीम में। और सुनो, जो तुम्हारी डाउनलाइन नाम का प्राणी है ना, जब वो जूम में लॉगिन करता है ना, तो देखता है मेरे अपलाइन नाम का आइटम है कि नहीं। ओ नहीं वो भी छोड़ देता है, फिर लेफ्ट। समझ में आ रहा है? तो बदलने को तैयार नहीं है। और कई लोग यहां फेल हो रहे हैं, कई यहां फेल हो रहे हैं, कई यहां फेल हो रहे हैं, कई। लेकिन आप यहां आए हो तो आप जीतने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बोलो। आप चाहते हैं 2025 5 लाख रुपए महीने आए, आपके सारे सपने पूरे हो, चाहते हैं कि नहीं? लग्जरी कार के मालिक बने चाहते हैं? डायमंड, ब्लू डायमंड बने, और उसके लिए सीखने के लिए तैयार हैं, समय और पैसा लगाने को तैयार है रे, और बदलने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, बदलेंगे। जो लोग जीतने को और सीखने के लिए तैयार हैं, वो लोग अपनी मूंछें कटा दे। आपने कहा हम बदलने को तैयार हैं। ये हंस रहा है। जो नहीं रखे वो रखे। हाँ, जो नहीं है वो रख ले। अब कई लोग बोले कि मूंछों का क्या संबंध कामयाबी से? संबंध नहीं है, बट हम तो ये देखना चाहते हैं कि आप बदलने को तैयार हो भी कि नहीं। और हम ये भी देखना चाहते हैं आपको मूंछें प्यारी हैं 5 लाख रुपए महीने। देखिए, बात ये है कि आपकी जीतने की इच्छा शक्ति कितनी तीव्र है, ये चेक करना है हमें। आपकी मूंछों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये आपका धर्म संप्रदाय अलाउ नहीं करता है तो अलग बात है। यदि धर्म संप्रदाय का कोई यदि मैटर नहीं है तो इनको हटा देना चाहिए। तो मानसिक ये मन को उस अवस्था में तो लाना है। हेलो, समझ में आ रहा है? मन को उस अवस्था में लाना है। मुझे जीतना है, सीखना है और बदलना है। करो एक बार, फिर देखो। पर उस एटीट्यूड में आते नहीं रहे हम। बस बहुत हो गया, करना है, बस बहुत हो गया, करना है। जो बोला जाए मैं कर दूंगा, जो जीतने के लिए आवश्यक हो कर दूंगा। आप जब इस माइंड सेट में आते हैं ना, फिर जो बोला जाएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे आप। मैं आपको उस फ्रीक्वेंसी में लाना चाहता हूं। जब आप उस माइंड सेट में आते हैं तो चीजें मिलती है लाइफ में। अरे जब शादी हुई तो शादी क्यों की शादी करने जब गए बारात लेकर, क्या चाहते थे, क्या चाहिए था, गोल क्या था? अमीरी। क्या था गोल? दुल्हन, वाइफ, महरारू। हाँ, यही चाहिए थी ना, पत्नी। दुल्हन चाहिए रे, पत्नी चाहिए। गोल क्या था? पत्नी चाहिए। और अपलाइन कौन थी? सास तो बाद में अपलाइन बनी। माँ थी, बुआ थी, बड़ी बहनें थी, ये अपलाइन होती हैं। इन्हीं के इशारों पर नाचता दूल्हा। लक्ष्य क्या था? दुल्हन चाहिए। अपलाइन कौन थी? वो जो बोले जा रही थी वो सब किया आपने। बेटा आज हल्दी चढ़ेगी। हल्दी? अच्छा। जिंदगी में साला कभी टर्मरिक ना लगाई और पूरा रंग पोत दिया आपको। जहां चाहा वहां रगड़ा उन्होंने। जिंदगी में काजल नहीं लगवाया उस दिन। और
काजल लगाने के बाद पैसा भी लिए उन्होंने नेक के। जो जो करना है करो, आप भी बोले जो करना है करो, मुझे तो दुल्हन दो, गोल एक क्लियर। और वो जो बोलते गए वो करते गए, जो पहनने को बोला पहन लिया, जो बोला रे कभी नहीं पहना पगड़ी, साला कभी आज तक चाकू नहीं रखा, चाकू संभाला तो पत्नी ने रसोई में, और वहां साला कटार कटूर तलवार लेकर चले राजा से बन के। जो जो बोला पूरी रात निकाल दी रे पंडित जी ने। और जब लास्ट में आके एक सेंटेंस सुनाई दिया, अब ये आपकी बामांगिनी हो गई, तब जाके कई लाख फूक गए, कई दिन रात जगे, तब जाके कई लोगों की मानी प्लान बनाया, तब जाके दुल्हन मिली कि नहीं, बोलो अरे मिली कि नहीं। जब वहां सब फॉलोअरशिप करी तो दुल्हन मिली, और यदि इन अपलाइन की बात मानोगे तो 3 साल नहीं 2 साल के अंदर लग्जरी कार मिलेगी दुल्हन को बिठा। मानो बात उसकी है। जीवन में जब आप कुछ न कुछ किसी की मानते हैं तो आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड सरेंडरशिप, शरणागति जाना। जब जब जो व्यक्ति किसी के प्रति शरणागति गया है, जीवन में चीजें मिली हैं। सरेंडरशिप चाहिए। और बात फिर कह रहा हूं, बात मूंछों की नहीं है। मैं समझा नहीं पाया, समझ नहीं पाए। मैंने कहा ना, यदि आपका संप्रदाय अलाउ नहीं करता है, धर्म संप्रदाय, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लेकिन धर्म संप्रदाय का नहीं है तो फिर करने में क्या है। और बात रोल की है, बात रोल की है। वहां पर एक यदि कुछ 10, 20, 5 करोड़ जो मिलते हैं एक एक्टर को, उसके लिए वो जब चाहे तिलक लगा लेता है, जब चाहे नाम बदल लेता है, जब चाहे दाढ़ी बढ़ा लेता है। अरे जब 5 करोड़ के लिए वो नाम बदल सकता है, रोल है ना। तो ये आपका बिजनेसमैन का रोल है। बिजनेसमैन के हिसाब से जैसे रहना, टाई लगाना टाई लगाएंगे, बैक टाई लगाना बैक टाई, सूट पहनना सूट पहनेंगे, रोल में रहेंगे। बात रोल की है। जो जिसकी जैसी आवाज है वैसे करेंगे हम। फिर भी गुंजाइश है कि यदि फिर भी आपका धर्म संप्रदाय ऐसे काजी जो हाजी साहब होते हैं, हाजी साहब दाढ़ी नहीं काट सकते, जो हज करके आ जाते हैं वो अलाउ नहीं है हज के बाद दाढ़ी काटना, उससे पहले काट सकते। तो ऐसे कितने हाजी लोगों को मैंने कामयाब होते देखा जो हज करके आए और बिजनेस कर रहे हैं, कभी दाढ़ी नहीं काटा उन्होंने। धार्मिक मान्यता है, नहीं काटना है, मत है। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं है तो हमें उस एटीट्यूड में जाना है कि बस बहुत हो गया, जिंदगी को उस मान से। ये छोटी बात नहीं है, इसके लिए मरमार हो जाती है, मरमार है ये। इसी की तो लड़ाई है, असली लड़ाई इसी की है। उसी को मैं तोड़ना चाहता हूं। अहंकार बड़ा नहीं है, मेरा सपना बड़ा है, सपना। जो जो करने की जरूरत है सब करें। बहुत हो गया लाइफ।